हेलो भाइयों, इस वीडियो में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ नीट और जेईई एग्ज़ाम से रिलेटेड। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये एग्ज़ाम जो डेट निर्धारित की गई है उसी पर होंगे या आगे पोस्टपोन हो सकते हैं, और अगर पोस्टपोन होते हैं तो किन लोगों को इनसे फ़ायदा होगा और किन लोगों को इनसे नुकसान होगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि क्या ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकते हैं। तो देखो भाई, 90% चांसेस हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे, क्योंकि इंडिया में कोरोना इस समय 3rd स्टेज की ओर बढ़ रहा है, जिसमें कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि आप ये समझ सकते हो जैसा कि हाल इटली, रशिया, अमेरिका, चाइना में हुआ है ना, वैसा हाल इंडिया में हो सकता है। और अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल उन्होंने कहा भी है कि 31 जुलाई तक दिल्ली में लगभग 5.5 लाख केस के आसपास हो जाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि जब ऐसे ऐसे जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, इनकी हालत ख़राब है, इनमें कितने सारे सेंटर्स आते हैं। अगर वहाँ पर पेपर नहीं होगा तो ऐसा तो नहीं है उनको कहीं ट्रांसफ़र कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। और वैसे भी अब तो हर रोज़ बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं, तो ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकते हैं। कैंसिल तो नहीं होंगे, इसका तो बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि ये कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल नहीं होंगे लेकिन आगे होंगे। और दूसरी चीज़, अगर नीट पोस्टपोन नहीं हुआ तो क्या होगा, किस तरह से ये एग्ज़ाम हो सकता है। देखो, अगर नीट पोस्टपोन नहीं हुआ तो ये हो सकता है कि जहाँ जहाँ संक्रमण कम है या नहीं है तो ऐसा तो कोई राज्य है, ऐसा तो कोई जगह नहीं है, लेकिन कम है ना, वहाँ पे एग्ज़ाम हो सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने नीट दी थी उस टाइम पे उड़ीसा में फेनी तूफान आया था। 3 मई के आसपास हमारा पेपर था, उस टाइम पे फेनी तूफान आया था, बहुत तबाही मचाई थी। तो वहाँ पर और जगह तो पेपर लग गया, लेकिन उड़ीसा में और कुछ जो अलग प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें वो एग्ज़ाम दोबारा लगा। तो ये चीज़ भी हो सकती है कि जहाँ पे इन्फेक्शन कम है वहाँ पर ये एग्ज़ाम हो जाएं, और जहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा है वहाँ पे ये एग्ज़ाम ना हो। लेकिन ये चीज़ संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है। और ये भी मत समझना कि जैसे कुछ स्टेट में बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं तो इस हिसाब से भी आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम एक अलग चीज़ होती है, सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम एक अलग चीज़ होती है। पेपर बिल्कुल छपे रखे हैं, लेकिन बस उनका आना बाकी है। और एक न्यूज़ जेईई वालों के लिए, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जो जनवरी में जो पेपर लगा था उनका, दिसंबर जनवरी में जो भी है, उसके आधार पर उनके मार्क्स निर्धारित हो जाएंगे। देखो, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने वो पेपर नहीं दिया या जिनका वो पेपर ख़राब चला गया, तो ये पेपर दोबारा होगा भाई जेईई का। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि उस पेपर के हिसाब से आपका वो एडवांस के हिसाब से वो सेट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं इन एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने के फ़ायदे नुकसान बता देता हूँ। सबसे पहले नुकसान उन लोगों को होगा जिन्होंने ये एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से की हुई है। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो सेल्फ स्टडी चल रही है, कहीं भी कोचिंग नहीं चल रही। जैसे टाइम बीत रहा है ना, उन लोगों को डिप्रेशन फील हो रहा है, क्योंकि बार बार वही चीज़ रिवाइज कर रहे हैं, वो कोई नई चीज़ नहीं आ रही है। अब धीरे धीरे टेस्ट में नंबर भी कुछ लोगों के कम हो रहे हैं, तो वो लोग सोचते हैं यार ये क्या हो रहा है। लेकिन भाइयों, आप डटे रहिए, आप बिल्कुल भी खुद को डिमोटिवेट फील मत कीजिए, क्योंकि ये केवल आपके साथ नहीं हो रहा, ये आप जैसे कई स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। आप तो ये सोचिए कि जब सारे लोग डिप्रेस हो रहे हैं, अगर मैं खुद को मोटिवेट कर लूँगा तो मेरी रैंक कितनी अच्छी आ जाएगी, ये सोच कर चलिए, है ना। अब मैं बताता हूँ किन लोगों को इससे फ़ायदा होगा। कुछ ऐसे हमारे भाई बंधु हैं जो पहले तैयारी नहीं कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन जैसे लगा तो उनको पता नहीं, जैसे कि उन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी, है ना। तो उन लोगों को इससे फ़ायदा होगा। या फिर ऐसे लोग हैं जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की, लेकिन उन्होंने अब पढ़ाई चालू कर दी। तो भाइयों, आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम बढ़ रहा है उतना ज़्यादा आप सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हो, और जो साल भर तैयारी कर रहा है ना, उसको आप अच्छे से टक्कर दे सकते हो। दोस्तों, लगे रहिए अपनी पढ़ाई में। चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन हमको इस पर सफल होना है और इसी साल सिलेक्शन लेना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।